हम खाएंगे क्या? सोना खाएगा युवा? क्या मोबाइल फ़ोन लेके गले में डाल देगा? मुझे बताइए, ये क्या मजाक है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, भारत के लोगों के साथ? ये हिटलर से भी बदतर सरकार है। काले अक्षरों में नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जाएगा जब वो प्रधानमंत्री कुर्सी से हटेगा। इसका एलजी सरकार, ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, ये जिम्मेदार है, क्योंकि ये युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एलजी के काबिल नहीं है, इनकी वजह से ये हो रहा है। ये तानाशाही हिटलर है। मनोज, नरेंद्र मोदी जी को आपकी चैनल के माध्यम से, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लीडर्स को यह वार्निंग देता हूं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को मजबूर मत करो कि हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और ये गूंज जो है पार्लियामेंट तक जाएगी। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं और हिटलर जो भाजपा के लीडर है उनसे कहना चाहता हूं कि होश में आओ। आज कहा गए भाजपा के वो लीडर्स, रविंद्र रैना जी या भाजपा के लीडर्स जो धरना प्रदर्शन करते थे, आज युवाओं के लिए धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते? अभी हालिया में जो है जेके एसएसपी की जानिब से जेके पुलिस रिक्रूटमेंट जो है वो कांस्टेबल की निकाली गई, लेकिन अब तो रिक्रूटमेंट जो है अनाउंस कर दी गई है। लेकिन साथ ही साथ अब बच्चे भी जो है सड़कों पे उतर आ गए हैं, क्योंकि लंबे अरसे से बच्चे भी इंतज़ार कर रहे थे कब रिक्रूटमेंट निकलेगी और हम भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती होंगे। लेकिन अब सवालिया निशान यहाँ खड़ा ये हो गया है कि बच्चे अब एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो 2016-17 में जम्मू कश्मीर पुलिस की जो है भर्ती आई थी, उसके बाद अभी तक जो है नहीं आई। इसी वजह से जो है बच्चे अब सड़कों पे हैं और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर जो हैं उन बच्चों का साथ दे रहे हैं और उनके साथ भी जो है वो प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। इसी पे आज बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट ऋषि कौल किलम जी। इनसे बातचीत करेंगे, इनसे भी जो है राय जानने की कोशिश करेंगे। ऋषि, सबसे पहले शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे बताएं कि लंबे अरसे से रिक्रूटमेंट किसी भी विभाग में नहीं हुई है, अभी हालिया में जेके एसएसपी की जानिब से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की रिक्रूटमेंट निकाली गई, बच्चे सड़कों पे आ गए हैं। लंबे अरसे से पहले रिक्रूटमेंट हुई नहीं है, अब बच्चे भी चाह रहे हैं कि हमें भी जो है एज रिलैक्सेशन दी जाए। उसमें एज जो कोटा रखा गया 18 से 28, क्या लगता है आपको एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए? देखिए, पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो युवा पीढ़ी हमारी है वो सबसे ज़्यादा सफ़र किए है। क्योंकि आप मुझे एक चीज़ बताइए, 10 साल में ऐसी कोई जॉब रिक्रूटमेंट आई नहीं कि जो उनकी भर्ती हो गई। और जो हमारे यूथ है वो 35, 36, 38 इस एज के दौरान चल रहे हैं। तो अगर आप 18 से 28 के बीच में उनको एडजस्ट करते हैं, जो हमारे बाकी यूथ है वो कहाँ जाएंगे? आप मुझे बताइए। ये तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। सबसे पहले सरकार को उनके लिए भी सोचना चाहिए जिनके साथ 10 साल से खिलवाड़ हो रहा है, 10 साल से जुल्म हो रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार में, कि एक बंदा भी मुझे बताइए, चाहे फायर सर्विस की बात करें, चाहे आप बैंक की बात कर लीजिए, जेके बैंक की, लेकिन स्कैम हुए। यहाँ एग्ज़ाम्स में भी स्कैम हो रहे हैं, हर नीट में भी स्कैम हो रहे हैं। तो बच्चा करेगा क्या उन बच्चों के साथ, क्या जो स्कैम शिकार हो रहे हैं? तो इसीलिए जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को, एलजी सरकार को होश में आना चाहिए। और जो पुराने हमारे जो युवा पीढ़ी अभी बैठे हैं 30 से 35, 36, 37 की एज में, उनके लिए भी सोचना चाहिए और एज रिलैक्सेशन कम से कम उनके लिए होनी चाहिए। क्योंकि मुझे बताइए, अगर गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया रखा है कि एज रिलैक्सेशन हम आपको देंगे, चाहे वो कैटेगरी में हो, चाहे मैं चाहता हूँ सबके लिए इस टाइम एज रिलैक्सेशन हो, कैटेगरी वाइज है सबके हिसाब से। कितनी होनी चाहिए एज रिलैक्सेशन? देखिए 35 प्लस होनी चाहिए, 35 प्लस, क्योंकि हमारे जो जम्मू कश्मीर के युवा है 35 प्लस है, 36 है, 37 है। तो उनके लिए क्या, ना उनके लिए कोई बिजनेस के लिए कुछ है, ना गवर्नमेंट उनके लिए कोई स्कीम्स निकाल रहे हैं। तो आखिरकार वो युवा पीढ़ी कहाँ जाएगी? मुझे बताइए। गवर्नमेंट को भी कुछ सोचना चाहिए, गवर्नमेंट कुछ सोच ही नहीं रही है। अगर ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हर साल में, हर महीने, हर 6 महीने में निकालेंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं एडजस्ट होंगे। अगर ये 10 साल में, 8 साल के बाद निकालेंगे तो कहीं बच्चे जो है उसमें एवरेज हो जाते हैं। तो अब उनका जो है बनता है, इसीलिए जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी जो है उनके साथ आ रहे हैं, तो वो अब मांग कर रहे हैं कि हमें भी जो है एक बार मौका दिया जाए। देखिए, कल कश्मीर से भी मुझे काफ़ी फ़ोन आए, हमारे काजीगुंड से भी आए, बाकी पुलवामा से आए। उनसे भी मैं यही बात कर रहा था। वो कह रहे थे कोई 38 है, कोई 37 है, पढ़े लिखे नौजवान है हमारे, कोई PhD होल्डर है, कोई मास्टर्स है। तो वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या गवर्नमेंट ने सोचा है? मुझे बताइए। आखिरकार अगर गवर्नमेंट ने ये भर्ती निकाली है तो इसमें एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए। फिर भी ये युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग ऑलरेडी 370 के बाद सफ़र कर रहे हैं। ऑलरेडी स्टेटहुड भी आपने ले लिया, जॉब्स भी ले ली, आपने हमारी ज़मीनें भी छीन ली। अब क्या बचा है? अब हमारे पास अगर रोज़गार का सहारा है वो भी आप ले रहे हो, क्या वो भी आपको यूपी बिहार के लोगों को देना है या बाहर के स्टेट के लोगों को देना है? जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ जाएंगे? अभी भी बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को तो होश अभी भी नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की तबाही हो रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ
विश्वासघात हो रहा है, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं और हिटलर जो भाजपा के लीडर है उनसे कहना चाहता हूं कि होश में आओ। आज कहा गए भाजपा के वो लीडर्स रविंद्र रैना जी या भाजपा के लीडर्स जो धरना प्रदर्शन करते थे, आज युवाओं के लिए धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते? आज डेली वेजर्स के लिए क्यों नहीं करते? हमारे PHE एम्प्लॉइज, आंगनवाड़ी, हमारे एस्टेट एम्प्लॉइज, CISF के एस्पिरेंट्स, उनके लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? आज भाजपा का है क्या उनका भी हाथ करप्शन में? 2 MP यहाँ से जीत कर गए हैं और एक जो है वो PMO है, जो एक PMO में बैठे हुए हैं, उनका भी जो है बड़ा रोल बनता है, उनका भी जो है बयान आना चाहिए। जो हमारे PMO है वो मुझे एक चीज़ बताइए, वो कोटवा से लेके रामबन तक, बानीहाल तक वो MP है, क्या सोचा उन्होंने? मुझे बताइए क्या सोचा? जो पुंछ में हमारे जुगल किशोर जी पुंछ तक है, क्या सोचा उन्होंने? युवा पीढ़ी के लिए खाली आज सड़कें देने से नहीं होगा। इन्होंने आज के बजट में भी, मैं देख रहा हूँ कल बजट में इन्होंने मोबाइल फ़ोन, इन्होंने बाकी चीज़ें, सोना सस्ता किया, लेकिन युवा करेगा क्या? हम खाएंगे क्या? सोना खाएगा युवा? क्या मोबाइल फ़ोन लेके गले में डाल देगा? मुझे बताइए ये क्या मजाक है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, भारत के लोगों के साथ क्या मजाक है? युवाओं के साथ हरासमेंट किया जा रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार से। यह हिटलर से भी बदतर सरकार है। काले अक्षरों में नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जाएगा जब वो प्रधानमंत्री कुर्सी से हटेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आज जो तबाही हुई है, हमारे युवाओं के फ्यूचर के साथ जो तबाही हुई है, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी इसका जिम्मेदार है। इसका LG सरकार, ये जो LG एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, ये जिम्मेदार है, क्योंकि ये युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मनोज सिन्हा जी जो है ये LG के काबिल नहीं है, इनकी वजह से ये हो रहा है। ये तानाशाही हिटलर है। मनोज सिन्हा जो बैठा है ये हिटलर है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर की तबाही हो रही है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे डेली वेजर भाइयों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? कश्मीरी पंडित समाज को ख़त्म कर दिया इन्होंने। और बात करते हैं ये किस चीज़ की डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट भाजपा ने किया? भाजपा ने हमें मरने के लायक छोड़ दिया जम्मू कश्मीर के युवाओं को। और बात करेंगे डेवलपमेंट की, बात करेंगे हम अच्छे दिन ला रहे। कौन से अच्छे दिन ला रहे? इनकी फाइलें खोलो, इस LG मनोज सिन्हा की फाइलें खोलो, पता लगेगा क्या किया है इसने। सर मुझे बताइए, अक्सर आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, क्या यहाँ अगर इस समय जो है चुनी हुई सरकार होती, बच्चों के लिए आसानी होती और आवाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा? अगर आज यहाँ पे कोई सरकार होती, हमारा चीफ मिनिस्टर चाहे किसी भी पार्टी का होता, हम गुहार तो लगाते। किसके पास जाएंगे? यहाँ के युवा किसके पास जाएंगे? ये गूंगे बैरी सरकार के पास, ये LG मनोज सिन्हा के पास, जो सुनते डर होता कि 5 साल के बाद मैंने फिर लोगों के बीच जाना है, मैंने इनकी जो है एज रिलैक्सेशन देनी है, जॉब्स देनी है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर हो वो तो डायरेक्ट जो है भेजा जाता है, उसने तो इलेक्शन लड़ने नहीं है। देखिए LG साहब को पता है कि मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। मैं सेंटर से आया हूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोटेस्ट करेगा उस पर PSA लगा देंगे, उस पर NIA की जांच लगा देंगे, ED लगा देंगे। लेकिन युवाओं के साथ क्या कर रहे हैं मुझे बताइए? आखिरकार युवा कहाँ जाएगा? मैं नरेंद्र मोदी जी को, आपकी चैनल के माध्यम से, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लीडर्स को यह वार्निंग देता हूँ कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को मजबूर मत करो कि हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और ये गूंज जो है पार्लियामेंट तक जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने सुना, ऋषि कौल किलम जी सोशल एक्टिविस्ट है, इनका भी एक गुहार है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं LG प्रशासन से कि एक बार बच्चों को जो है मौका देना चाहिए, बच्चों को एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए, 35 तक जो है वो होनी चाहिए, जो इससे पहले 18 से 28 तक की जो है वो नोटिफिकेशन निकाली गई है कि क्योंकि लंबे अरसे से जो है रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। बच्चे भी चाह रहे हैं हम भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस में जाएंगे, भर्ती होंगे, लेकिन जब रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं है, वो ओवर एज हो चुके हैं, अब उनकी डिमांड है। हम भी अपनी चैनल के माध्यम से उनसे गुहार लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार जो है प्लीज़ उनकी सुनिए और उनको जो है एक बार की जो है एज रिलैक्सेशन जो है बच्चों को दे दीजिए। धन्यवाद।